परिजन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पति का अफेयर है या पति किसी अन्य महिला के साथ रहता है, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, ना ही आपका वैवाहिक जीवन सही चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या पत्नी अगर अपील लगाए तो पति को मजबूर कर सकता है न्यायालय की पत्नी के साथ रहना होगा या पत्नी को अपने साथ रखना होगा। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पति के द्वारा ऐसा किया जाता है, आपके पास सारे सबूत भी हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये है कि मैं इस परिवार को ना छोड़ूं क्योंकि मेरी शादी को लंबा समय हो गया है या मेरे पास कोई उचित साधन नहीं है। अक्सर ये कंडीशन हाउसवाइफ के साथ बनती है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। या मेरे बच्चे बड़े हैं या मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी या मैं अपना आगे जीवन किस प्रकार जीऊंगी या मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्यों घर छोड़ूं या मैं क्यों अपने बच्चों को दर दर का करूं। अक्सर ये सवाल होता है और ये महिलाओं के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था, तो मैंने कहा एक बार वीडियो में ही आपके सब क्वेश्चंस को कवर कर कर आपको एक वीडियो बना कर देती हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, प्रयास करूंगी जवाब देने का। चलिए बात करती हूँ कि अगर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं तो अगर आप अपील लगाएंगी तो न्यायालय के द्वारा मजबूर किया जा सकता है पति को आपके साथ रहने के लिए या आपको साथ रखने के लिए। तो आज आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। ये अधिकार न्यायालय के द्वारा भी किसी व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं रहना चाहता, किसी व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति, चाहे यहाँ पर लाइफ पार्टनर हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, तो यहाँ पर किसी के साथ जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं बनाया जा सकता। हाँ, न्यायालय के द्वारा ये प्रयास किया जा सकता है और ऐसे केसेस में न्यायालय के द्वारा भी सिर्फ एक प्रयास यही सबसे बड़ा होता है कि सामने वाले पक्षकार के द्वारा मतलब पति के ऊपर इस तरह से दबाव बनाया जाए कि उसे मेंटेनेंस का भार दिखाया जाए या आपकी लाइफ का जो स्टेटस है वो आपको पत्नी को भी मेंटेन करना पड़ेगा या आपके बच्चे हैं तो आपको उतना खर्च देना होगा। तो ये एक रास्ता इस तरह से दबाव बनाकर निकाला जाता है कि शायद पति यहाँ पर इस बात को लेकर समझ ले कि मैं अगर पत्नी को छोड़ूंगा या अपने बच्चों को छोड़ूंगा तो मुझे इस तरह से मेंटेनेंस देना पड़ेगा या भुगतान करना पड़ेगा, चाहे बच्चों का हो या पत्नी का हो। लेकिन यहाँ पर ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, अगर पति के द्वारा इन चीज़ों से इनकार किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा उस पर कंटेम्प्ट टू कोर्ट मतलब न्यायालय के आदेश की अवहेलना का केस चल सकता है। या अगर उस महिला के द्वारा आप पर किसी भी प्रकार से शोषण या आप पर किसी भी प्रकार की धमकी या कोई भी मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो आप उस पर भी कदम उठा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बस आपको इस तरह से आप किसी प्रकार से दबाव नहीं बना सकती। हाँ, आप एडल्ट्री के आधार पर तलाक जरूर ले सकती हैं क्योंकि अन्य किसी पुरुष महिला के साथ अगर पति रह रहा है तो यहाँ पर एडल्ट्री का ग्राउंड बनता है और एडल्ट्री के आधार पर आपको तलाक इजीली मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप तलाक नहीं लेना चाहते तो आपको डीबी में जाना चाहिए और आप यहाँ पर डीबी में जाकर अपने वैवाहिक घर में रहने की मांग कर सकती हैं और वो अधिकार आपको दिलवाया जा सकता है। और यहाँ पर अगर उस परिवार में रहने का अधिकार नहीं मिलता है तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा आप पति के स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको भले ही वो रेंट का घर प्रोवाइड करा सकते हैं या चाहे तो वो आपको घर परचेस कर दे सकते हैं। मतलब तो वो उनके स्टेटस पर डिपेंड करेगा कि आपके पति की इनकम के सोर्सेस क्या हैं और वो उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो वो इस हिसाब से इस चीज़ का कर सकते हैं। और यहाँ पर हाँ, अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं तो ये भी स्थिति निर्मित हो सकती है कि वो आपके जीवित रहते तक पति को ही ये आदेश दे दिया जाए कि उस घर में पति किसी भी प्रकार से एंटर नहीं कर सकता है। तो आपके जीवित रहते
पति के को ही वो आदेश ये दे दिया जाए कि पति उस घर में नहीं आ सकता है, मतलब पति को ही घर से बाहर निकाल दिया जाए अगर आपके केस की परिस्थितियां इस तरह से स्ट्रॉन्ग होंगी तो। और साथ ही आप एक परमानेंट एलिमनी की मांग भी कर सकते हैं, तो वो आपको डीवी एक्ट में सेक्शन 20 में जाकर, धारा 20 में जाकर आप उसकी मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पति को परमानेंट एलिमनी भी देनी होगी, यहाँ पर बच्चों का खर्च भी देना होगा। और अगर केस की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ आपके एविडेंस पर डिपेंड करेगा, अगर आप एविडेंस इस तरह से देंगी कि हाँ पति के द्वारा आपके साथ क्रूरता की जा रही है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहाँ पर पति के द्वारा ही सारी गलतियां नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी केस की परिस्थितियां हो सकती है और आपके हक में आदेश आ सकता है। लेकिन आप यहाँ पर ये बात क्लियर समझ लीजिए कि कोई भी महिला पति को के साथ रहने का अधिकार नहीं मांग सकती है, या पति के साथ को रखना ही पड़ेगा ये आदेश नहीं दिया जा सकता। हाँ, आप यहाँ पर एडल्ट्री के आधार पर तलाक ले सकती हैं, एलिमनी की मांग कर सकती हैं, मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं, तो वो पति के स्टेटस पर डिपेंड करता है। ये बात भी आप क्लियर समझ लीजिए। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं। अगर आपके पास अपनी इनकम के सोर्सेज हैं, आप इनकम अच्छी अर्न करती हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए भी पति को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि अगर आपके पास आपकी जीविका के साधन उपलब्ध हैं तो यहाँ पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात भी समझ लीजिए कि अगर पति का स्टेटस अच्छा खासा है तो यहाँ पर पति को उसके अकॉर्डिंग आपको पे मेंटेनेंस करना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रयास किया है कि हर चीज़ को कवर कर दी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपका बात का जवाब दूँ। धन्यवाद।